जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा और यह सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में आपका राशिफल है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा का, पिता का कारक भी माना जाता है। उच्च सरकारी सेवा और मान सम्मान के कारक भी हैं। ये ग्रह गोचर सूर्य 12 फरवरी को रात के 9:57 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध और शनि के साथ युति हो जाएगी। कुंभ राशि में सूर्य के प्रवेश होने से अपनी राशि सिंह पर वो दृष्टि डालेंगे। तो अब जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पर इसको जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो युति हो रही है उसका क्या परिणाम है। सबसे पहली युति सूर्य और बुध की होगी। तो सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ हों तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं और यह योग शुभ है। बुध बुद्धि के स्वामी हैं तो सूर्य प्रतिष्ठा के, तेजस्विता के। जब सूर्य और बुध एक साथ हो जाएं तो इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं और बुध आदित्य योग राजयोग कारक बन जाते हैं। पर दूसरी ओर सूर्य और शनि की युति भी है और किसी भी कुंडली में सूर्य और शनि का युतिफल अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में हैं। विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं। अब यह युति पिता के सुख, उनके स्वास्थ्य और लोगों के कार्यक्षेत्र और मान सम्मान में कमी करती है। इसके कारण आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और बुद्धि मलिन हो जाती है और डिप्रेशन हो, मानसिक विकार हो, उदासी हो, निराशा हो, यह घेर लेती है। इस युति फल और दृष्टि फल का क्या परिणाम होगा मेष से लेकर के मीन राशि के लिए, इन्हीं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के राशिफल की, इसके पश्चात कुंभ संक्रांति की और उसके बाद में सूर्य से संबंधित विशेष उपायों की जो आपको इस माह करने जरूरी हैं। शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। तो आपके लिए एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने जा रहा है। पूंजी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कैरियर में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर होती नजर आएगी और यह कहा जाए बिजनेस प्रॉफिट है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल गेन है, नई पोस्ट प्रमोशन है, ये इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। नई नौकरी के योग भी बनेंगे। साथ ही जो व्यापारी वर्ग हैं ऐसे समय में बड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हेल्थ वाइज यह समय अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, अभिषेक हो, वो इस समय में आप करते हुए नजर आएंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अगर जाए और सात्विकता की भी अगर बात करें तो यहां पर भी वृद्धि होगी। ऐसे समय में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, सरकारी प्रबंधक हो गए, इनकी सहायता आपको मिलेगी। पिताजी से भी इस समय में लाभ मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। विशेष लाभ के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी और गेहूं उन्हें अर्पित करना होगा। आपको 7.5 लगने वाली है, इससे संबंधित जानकारी भी इसी चैनल पर शनि के विशेष प्रोग्राम में आपको दी गई है, इसको देखना मत भूलिएगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने जा रहा है। रुपए, पैसे, हेल्थ, फ्रेंड सर्कल, इनका सुख प्राप्त होगा। किसी नए प्रोजेक्ट पे आप इस समय में अपना काम शुरू कर सकते हैं। नया बिजनेस है तो वो भी इस समय में शुरू कर सकते हैं। यह समय आपके लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव है। नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो सही चांस जैसे ही मिले तो उस पर झपट्टा मार लेना बेहतर रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह समय 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का आपको मिल रहा है। इस समय के दौरान कोई भी ऐसा अच्छा चांस मिले तो आगे जरूर बढ़िए। सीनियर्स हैं, बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, इनसे दोस्ती आपकी बढ़ेगी। यह कहा जाए कि आउट ऑफ ऑफिस सर्कल जो है वो स्ट्रांग बनने वाला है। हर काम में सफलता भी मिलेगी,
प्रमोशन है, अच्छी पोस्ट है, इसके मिलने के भी अवसर होंगे। और इस समय में रिस्पेक्ट हो, नेम फेम हो, रुतबा हो, यह भी आपका बढ़ेगा। यहां पर वृषभ राशि को बेहतरीन बनाने के लिए कन्याओं को आप भेंट कर सकते हैं। क्या भेंट करना है? गेहूं हो सकता है, कोई भी लाल रंग के वस्त्र हो सकते हैं। आने वाले समय में शनि आपके काम में सफलता दिलवाने के लिए तत्पर रहेंगे। ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि 29 मार्च 2025 को जो शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ये क्या परिणाम लेकर के आएंगे आपके लिए, तो उससे संबंधित विशेष प्रोग्राम इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है, देखना मत भूलिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से नवम भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं और यह शुभ नहीं है। कामकाज में, कैरियर में यह समस्याएं उत्पन्न करने वाला है। वर्चस्व में, रुतबे में कमी का एहसास दिलवाने वाला है। झूठे आरोप लगने की शिकायत तक होगी और बिना किसी कारण के खर्च है या फाइनेंशियल लॉस है, ये आपके बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय, जिसे हम बिजनेस इनकम कहते हैं, इसकी कमी फेस करेंगे। वर्किंग कैपिटल है, कैश फ्लो है, इसकी कमी महसूस होगी। चाहे हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी कहें या मन अशांत रहना कहें, यह इस समय में देखने को मिलेगा। लेकिन भाग्य भाव में स्थित है, तो इस कारण से धार्मिक कार्य का आयोजन भी आप करवाते हुए नजर आएंगे। साथ ही लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे थे, तो उस और भी सफलता अवश्य मिल सकती है। इस समय में थोड़े हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ेंगे, पर सफलता मिल जाएगी। और ऐसे समय में कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम का भी आप लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर क्योंकि समय फेवरेबल नहीं है, परेशानियां ज्यादा हैं, तो विपरीत प्रभावों से बचाव के लिए आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ में अपने पितरों की पूजा यहां पर करनी चाहिए। शनि भी दशम भाव में गोचर करते हुए कंटक शनि कहलाते हैं। 29 मार्च को आपके लिए दशम भाव में शनि प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके लिए कैसा रहेगा इसको समझना जरूरी है। मैं ये कहता हूं, समय के आने से पहले उसको समझना, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष का काम यही है कि समय से पहले आपको आगाह कर दे, समझा दे कि समय जो आने वाला है अगर सही है तो इसमें रिस्क ले सकते हैं, पर अगर समय सही ना हो, आपके अगेंस्ट हो, तो आपको क्या करना चाहिए। दशम भाव में आकर के दिग्बली भी हो जाएंगे शनि, तो इसके लिए इस राशिफल को देखना, शनि से संबंधित विशेष एपिसोड को देखना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने वाले हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे चिंताएं बढ़ाने वाले हैं। खुद के ऑफिस में भी परफॉर्मेंस खराब होती नजर आ सकती है। जो ये कहा जाए आउटपुट है आपका, आउटपुट को लेकर के परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों की नौकरी पर इस समय में संकट भी मंडराने वाला है। ऐसे समय में ओवरऑल अगर हम देखें, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख लेते हैं, तो ये समय इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। रिस्क लेने से बचना होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, इनसे विवाद आपका बढ़ सकता है। पर विवाद बढ़ने के बावजूद एक चीज जरूर है, 8th हाउस में सूर्य है, आपको जीत दिलवा देगा, झुकने नहीं देगा। जीवन साथी को भी इस समय में कुछ ना कुछ कष्ट की शिकायत अवश्य रहने वाली है, फिर वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक। यहां पर कष्ट को लेकर के शिकायत अवश्य होगी। आपके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तेज बुखार है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस कारण से हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। यहां पर सूर्य के उपाय करना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से रविवार के दिन गेहूं का दान कर देना आपके लिए साबित सुखद होगा। अब शनि का भाग्य भाव में गोचर होने वाला है। जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएगा या संघर्ष बढ़ाएगा, इसको समझना जरूरी है। समय रहते हुए शनि के विशेष प्रोग्राम को जो इस चैनल पर उपलब्ध कराया गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बेहतर है। आपको संघर्ष मिल रहा है या सफलता, इसकी पूरी तरीके से जानकारी दी है। यहां पर उसकी और चर्चा नहीं करूंगा, समय रहते एपिसोड देख लीजिएगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है और यह दांपत्य जीवन में मनमुटाव, कटुता की उत्पत्ति करता है। यह शुभ नहीं है। जीवन साथी हो या संतान, इनके बीमार होने की शिकायत इस समय में होगी।
जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, आपको इस समय में बच करके चलना है। विवाह के चर्चाएं जो है इसमें अड़चने देखनी पड़ेंगी, बनती हुई बात बिगड़ सकती है। ये कहा जाए खासतौर पे आप खुद कुछ ऐसा कह बैठ सकते हैं जिसके कारण परेशानियां उत्पन्न हो, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में यहां पर वार्षिक राशिफल में भी मैंने आपको बताया था कि फरवरी से लेकर के मार्च तक थोड़ा संभल करके रहिएगा। विवाह की चर्चा अवश्य होगी, विवाह होने वाला होगा और उससे पहले परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यही स्थिति अब आ चुकी है, तो इसके लिए संभलना होगा। पैसा फंसना हो, इसके भी योग यहां पर बन रहे हैं। लोग बाग कमिटमेंट देकर के पीछे हट जाएंगे। प्रोडक्शन आपने शुरू कर दिया है, सामान मंगवा दिया है, सामने वाला अपने कमिटमेंट से पीछे और नुकसान आपको, तो इसके लिए संभल करके रहना है, एडवांस लेकर के ही काम करना है। ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि इस समय में स्ट्रगल तो मुझे देखना पड़ेगा, और स्ट्रगल के साथ में अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो शायद कुछ कमा करके वापस लौट पाऊंगा। तो यही इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे समय में पेट का रोग हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव हो, इन सभी की परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के हानि और इज्जत को लेकर के हानि ये यहां पर देखने को मिल सकती है, जिसके कारण खुद अपने आप को दुखी पाओगे। उपाय के तौर पे हर रविवार के दिन गुड़ का दान आप कर सकते हो। आपको शनि का ढैया शुरू होने ही वाला है, और ऐसे समय में उपाय शनि के करना यह बहुत जरूरी है। ये गोचर फल समझना अगर आप चाहते हैं, शनि का प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा, ढैया का प्रभाव आप पर क्या रहेगा, तो उसके लिए शनि से संबंधित विशेष एपिसोड इस चैनल पर दिया गया है। शनि के साथ में साढ़े साती और ढैया जब जुड़ जाता है शब्द, तो यह भयानकता का पर्याय बन जाता है, और आपको समझना है क्या समय है, क्या वहां पर गणनाएं हैं, और आपके लिए ये जीवन में क्या लेकर के आने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसके लिए राशिफल जरूर देखना होगा। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में, षष्ठ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्य। यह शुभ साबित होगा। कार्य सिद्धि और सभी प्रकार के सुखों के मिलने की संभावना यहां पर बन जाएंगी। नए नए सामान खरीदने के यहां पे चांसेस उत्पन्न होंगे। चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर जीत आप हासिल कर पाएंगे। रोगों से राहत भी मिलेगी, और विशेष करके दर्द जो है, मैं ये कहना चाहूंगा, रोग से राहत मिलना और दर्द से राहत मिलना दो अलग चीजें हैं। सरकारी अधिकारियों से, अपने बड़े लोगों से, अपने सीनियर्स से, अपने बॉसेस से इस समय में आपको गाइडेंस मिलने वाला है। यह आपके लिए फायदे की बात होने वाली है। सेल्फ रेपुटेशन में भी बढ़ोतरी होगी। रोग और शोक से राहत मिलेगी। तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। ऐसे समय में एक और चीज कहूंगा, व्यस्त भी रहोगे, मस्त भी रहोगे। और खास तौर पे जो एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए समय बहुत शुभ साबित होने वाला है। व्यापारी लोग भी इस समय में एक्सपेंशन को लेकर के जो प्लानिंग थी, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना जरूरी है। मैं ये कहता हूं, खराब समय को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना जरूरी है, पर जब पॉजिटिव टाइम पीरियड हो, उसको बहुत बेहतर बना करके उससे जितना हो सके रस निचोड़ लेना, यही ज्योतिष मार्गदर्शन के द्वारा सिद्ध होता है, सफलता कारक सिद्ध होता है। तो आपको क्या करना है, विष्णु प्रतिमा पर जल में केसर डाल करके अभिषेक करना है। इतना सा आप काम करके देखिए, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अब शनि का सप्तम भाव में प्रवेश करना मार्च माह में, ये ज्योतिष की भाषा में इसे कंटक शनि कहा जाता है। समय रहते समझ लीजिए कि कंटक शनि होता क्या है। जीवन में संघर्ष आमंत्रित करेगा या रुके कार्यों को गति देगा। शनि के विशेष एपिसोड में ये सभी जानकारी आपको मिलने वाली है, जो इस चैनल पर अब आपके लिए उपलब्ध है। फिर बात होती है तुला राशि की। तो पंचम भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से सामान्य प्रभाव मिलने वाला है। उथल पुथल ज्यादा नहीं है, पर संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान की आशा है तो खुशखबरी मिल सकती है, पर इस गोचर में रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल लॉस होते होते बचेंगे। यह कहा जाए, सही समय पर सूझबूझ का इस्तेमाल करना, कूटनीति का इस्तेमाल कर लेना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। खुद का या तो फिर संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता सता सकती है।
सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद भी बढ़ेगा। तो वहीं कोई भी ट्रैवल है, खासतौर पे फॉरेन ट्रैवल है, तो यहां पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो, परेशानियां हो, चाहे पेपर वर्क को लेकर परेशानियां हो, ज्यादा देखने को मिलेगी। और शॉर्ट यात्राएं हो जिसमें आप ड्राइव करके जाते हैं, तो इसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। खुद की कमजोरी का अनुभव आप इस समय में करते हुए नजर आएंगे। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचाव के लिए सूर्य मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा। अब आपके लिए शनि भी 29 मार्च 2025 को 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। जीवन में क्या लाने वाले हैं, इसको देखिए, समझिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। इस एपिसोड को इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्यदेव। मानसिक और शारीरिक समस्याएं इस समय में उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में ज्यादा कमी भी आ सकती है। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस गोचर में अच्छा सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। पिताजी के साथ में मतभेद और माताजी की सेहत को लेकर के चिंताएं भी बन सकती हैं। यात्रा में भी असुविधाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। पैसा पूरा दोगे, पर जो सुख सुविधाएं उस पैसे के साथ में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। परिवार के लोग भी इस समय में आपका विरोध करते हुए नजर आएंगे, या तो फिर विरोधी जो हैं वो अपनी क्षमता से बढ़ करके ज्यादा परेशान करेंगे। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आएंगी और मान हानि की संभावनाएं इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभाव से बचाव के लिए सूर्यदेव को हर सुबह तांबे के पात्र से अर्घ देना शुरू कर दीजिएगा। शनि का ढैया आपके लिए समाप्त होने ही वाला है, बस कुछ ही दिनों की बात है। इस ढैया के हटने से क्या परिणाम प्राप्त होगा? शनि जब ढैया समाप्त करके आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में यह बदलाव लेकर के आएंगे। यह कहा जाए जो तीर पीछे खींचा गया था उसको रिलीज किया जाएगा। रॉकेट के जैसे आगे बढ़ने के लिए समय तैयार हो जाएगा। समय कितना पॉजिटिव है, कहां पर पॉजिटिव है, इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। और इसके लिए विशेष प्रोग्राम शनि राशि परिवर्तन 2025 का आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है, देखना मत भूलिएगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपकी राशि से 3rd हाउस में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं और यह बहुत शुभ साबित होने वाला है। रोगों से राहत देंगे, सुख चैन जैसे शुभ फल प्राप्त होंगे। खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। परिवार वालों से, दोस्तों से, उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात आपकी बढ़ने वाली है। संतान और दोस्तों से फाइनेंशियल गेन भी प्राप्त होने वाला है, सम्मान भी प्राप्त होगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनेंगे और शत्रुओं की आसानी से इस समय में हार होने वाली है। मान सम्मान है, पराक्रम है, प्रतिष्ठा है, समृद्धि है, यह आपको प्राप्त होने वाली है। इस समय में उच्च पद की प्राप्ति हो, यह भी प्राप्त हो सकती है और विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे अच्छा व्यवहार आप करना शुरू कर सकते हैं। अभी तक दुर्गति का कारण अपना व्यवहार था, वो व्यवहार सुधरने वाला है। अब ऐसे में शुभ को शानदार बनाना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल और कुमकुम मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना हर सुबह शुरू कर दीजिए। बेहतर को बेहतरीन और बेहतरीन को शानदार बनाने का सबसे सही उपाय है। अब इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 2025 को शनि का ढैया लगने वाला है। आपको समय रहते शनि का आपकी राशि पे क्या प्रभाव है इसको समझना जरूरी है। कहा जाता है कि शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, चाहे 7.5 हो, ढैया हो, शुरू के 100 दिन जो है बहुत बहुत ज्यादा संभल करके निकालने होते हैं। और ये 100 दिनों में यहीं पर इस राशिफल में मैं आपको समझा रहा हूं कि एपिसोड देख लीजिएगा। आपको पूरी तरीके से गणनाएं और उसके साथ में तथ्यों के साथ में समझाने का प्रयास किया है कि शनि का ढैया आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है और कहां पर बचाव करने वाला है। एपिसोड को देख करके उसका पूरी तरीके से फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए द्वितीय भाव में सूर्यदेव गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से अब मेल मिलाप बढ़ने वाला है। खुद का स्वभाव भी धोखेबाजी करने वाला बन सकता है। सिर में दर्द रहने की शिकायत होगी, आंखों में इंफेक्शन होने की, धुंधलेपन होने की शिकायत होगी। व्यापारी वर्ग है तो आप धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने को लेकर के डर इस समय में ज्यादा देखेंगे।
ये कहा जा सकता है कि कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, अपनी ही प्रॉपर्टी आपको बेचने के लिए तैयार कर लिया है, बटर लगा लिया है, आप तैयार होकर के आगे बढ़ लिए हैं। संभल करके रहना जरूरी है। दोस्त हो चाहे सगे संबंधी हो, इनसे इस समय में झगड़ा उत्पन्न हो सकता है और पूरा महीना इन्हीं कारणों से अशांति वाला बन सकता है, कलेश में व्यतीत हो सकता है। पर धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग भी कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर बनेंगे, खासतौर पे इंसेंटिव्स को लेकर के, बिजनेस ग्रोथ को लेकर के, बिजनेस से प्रॉफिट कमाने को लेकर के ये रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और पैतृक संपत्ति से भी इस समय में आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय के और पे भगवान शिव की आराधना कीजिए, गुड़ का उन्हें भोग लगाइए। आपको शनि की 7.5 से अब राहत प्राप्त होने वाली है, मुक्ति प्राप्त होने वाली है। यह मान लीजिए कि गंगा नहा लिए हैं, वो वाली चीज हो गई। 7.5 साल आपने बिता लिए हैं शनि की 7.5 में। 29 मार्च 2025 को 7.5 समाप्त होगी। अब आने वाला समय कैसा होगा, इस पर पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। इसी चैनल पर विशेष प्रोग्राम शनि राशि परिवर्तन का उपलब्ध है, जरूर देखिएगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो राशि भाव में ही गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने वाले हैं। आप में अहंकार की भावना आने वाली है, बस हूं तो मैं हूं और मेरे सामने सबके सब पानी कम है। पैसों का नुकसान इसी कारण से होगा। मान सम्मान में कमी आएगी। स्वास्थ्य भी इस समय में साथ नहीं निभाएगा। खासतौर पे ये देखने को मिल सकता है ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, थकान कमजोरी हो, पेट के रोग हो, आंखों से संबंधित रोग या कष्ट हो, ये उठाने पड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय बिना किसी कारण के समय व्यतीत करते हुए या वेस्ट करते हुए आप घूमते हुए नजर आएंगे। कई बार परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है, या ये कहा जाए अचानक से ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी कि मुझे घूमने जाना है, बिना परिवार के, बिना किसी के, अकेला अपना झोला उठाए और घूमने निकल पड़े। यह इस समय में देखने को मिल सकता है। संबंधी हो, मित्र हो, इनसे झगड़ा और विवाद मानसिक संताप का कारण बन सकता है, लेकिन आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी होगा। अब ये आत्मविश्वास जो बढ़ने वाला है, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखना है। पर एक बात जरूर है, टोटली नेगेटिव अवश्य हो सकता है परिवार को लेकर के, अपने एटीट्यूड को लेकर के, पर अपने काम को लेकर के नहीं है। इस समय में अपनी वर्कएबिलिटी जिसे हम कहते हैं, कार्यकुशलता जिसे कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी काम की जिसे कहते हैं, वो बढ़ने वाली है। अब जो मेजॉरिटी नेगेटिविटी है इस समय में सूर्य के राशि परिवर्तन से, तो इसके लिए छोटा सा उपाय करना है। रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान करना शुरू कर दीजिए। इतना सा करके देखिएगा, आपके लिए काफी सुखद सिद्ध होगा। आपको इस बात का भी ध्यान देना है, 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का तृतीय चरण आरंभ होने वाला है। समय रहते शनि आपकी जिंदगी में क्या सिखाना और समझाना चाहता है, इसको समझना जरूरी है। संघर्ष को सफलता में कैसे बदला जाए, इसकी काबिलियत आप में कैसे आएगी, इसको समझना जरूरी है। तो उसके लिए इस चैनल पर शनि राशि परिवर्तन का विशेष एपिसोड आपको दिया गया है, समय रहते देख जरूर लीजिएगा। फिर बात होती है मीन राशि की। तो द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। अब कार्य, व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में समस्या हो सकती है। नौकरी पर खतरे वाली बात हो सकती है। खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। कई प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। बुखार हो, इन्फेक्शन हो, इन जैसी परेशानियां पैदा हो सकती है। और पेट में गड़बड़ ज्यादा रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय में चिंतित ज्यादा रहेंगे। यह कहा जा सकता है कि सरकारी जो विभाग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी ओर से विरोध देखने को मिल सकता है। पैसों का मामला जो है वो यहां पर बढ़ सकता है। आंखों में कष्ट की संभावनाएं भी बनेगी और मित्र जो हैं उनका व्यवहार आपकी और ईर्ष्या भाव वाला बन सकता है। शत्रुता निभाना शुरू कर सकते हैं। अपमानित होने की स्थिति भी यहां पर उत्पन्न हो सकती है। लेकिन 100 नेगेटिविटीज में से एक पॉजिटिविटी है। इस समय में विदेश से संबंधित यात्रा हो या कमाई हो, इसका मौका आपके लिए बन सकता है। उपाय के तौर पे जो सूर्य के नेगेटिव इंपैक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, इससे बचने के लिए रविवार के दिन बैल को गेहूं और गुड़ खिलाना आप शुरू कर दीजिए।
इतना सा करके देखेंगे। 4 ही रविवार हैं, 4 ही रविवार को छोटा सा उपाय करना है, ज्यादा कोई खर्च नहीं होगा, इससे राहत अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर इस बात को भी समझिएगा, 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, 7.5 का द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है। समय रहते आपकी राशि का हाल क्या होगा, शनि का विशेष एपिसोड इस चैनल पर उपलब्ध कराया गया है, उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए फायदेमंद स्थिति हो सकती है। यह तो हुआ मेष से लेकर मीन का राशिफल, पर अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ संक्रांति के महत्व की। सूर्य की कुंभ संक्रांति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्रों में पुण्यकाल के दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व हमेशा से बताया गया है, कोई नई बात नहीं है। आपको यहां पे यह बताना चाहूंगा कि सूर्य की कुंभ संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान दान का महत्व ज्यादा है। गुड़, तिल, गेहूं, चावल, उड़द की दाल, ये सभी चीजें ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना ग्रहों की शांति, पितृ दोष और मोक्ष प्राप्ति के लिए कुंभ संक्रांति को बहुत ही लाभकारी बना देते हैं। ऐसे में कुछ कार्य हैं जो आपको कुंभ संक्रांति के दिन जरूर करने चाहिए हैं। कुंभ संक्रांति के दिन सुख समृद्धि पाने के लिए मां गंगा का ध्यान कीजिए। गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करना और घर परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत हो या रोग, उसको नष्ट कर देता है। भगवान आदित्य की पूजा और उनके आशीर्वाद से जीवन के अनेक दोष भी दूर हो जाते हैं। इससे प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, पराक्रम में वृद्धि अवश्य होती है। कुंभ संक्रांति के दिन भोजन, वस्त्र और गरीबों को दान देने से 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। और कुंभ संक्रांति के दिन ही सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करने से मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा जल्दी प्राप्त होता है। कुंभ संक्रांति का पूरी तरीके से फायदा अवश्य उठा लेना चाहिए। अब यहां पर हमें सूर्य से संबंधित उपाय और ज्यादा बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करना है। सबसे पहले हर रविवार को सुबह के समय में सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना हो सके तो, गाय या गाय का बछड़ा हो सके तो, पॉकेट अलाउ करे तो दान करना चाहिए। यही दान अगर सूर्य के नक्षत्र हो, कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इनमें किया जाए तो और ज्यादा शुभ बन जाते हैं। और इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान किया जा सकता है और एक एक करके भी दान किया जा सकता है। सूर्य की कमजोरी से अपयश हो, हृदय रोग हो, हड्डियों की समस्या हो, तो इनके उत्पन्न होने की समस्याएं यहां पर देखने को मिलती हैं। तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करना इन सभी समस्याओं से भी आपको निजात प्राप्त करवाता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ देना, यह भी एक उपाय है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना, यह भी उपाय है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र की ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला जाप करें कि 101 करें, यह आप पर निर्भर करता है। और सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज आप जाप कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष को भी आप धारण कर सकते हैं। और सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच को भी धारण किया जा सकता है। सूर्य से संबंधित जितनी जानकारी हो सके कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करने की, यह मैंने आज के एपिसोड में आपको दी है। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको पसंद आएगा और इससे जानकारी प्राप्त कर आने वाले समय को आप सही तरीके से प्लान कर पाएंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है और इस एपिसोड के माध्यम से आप कहीं भी राहत प्राप्त करते हैं, फायदा प्राप्त करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।